परवल इज द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट वेजिटेबल। इसके ऊपर चाइनीज हर्ब्स में दवाइयां बनी हुई हैं डिहाइड्रेट करके इसी को। हरी तोरी और घिया जो है ये अगर ठीक बना हो ना, ठीक बना हो तो उसकी एक पौष्टिकता का गुण है, जीभ को भी स्वाद लग सकता है। बिकॉज आई बिलीव जो भोजन आपके मुख में जाए वो भोजन ऐसा होना चाहिए दैट यू शुड रेलिश इट, इट शुड बी टेस्टी। अदर टाइम मेरे यहाँ चेलों को इसी बात पे डांट पड़ रही होती कि क्या खाना खाते हो, तुम ठीक क्यों नहीं बनाते हो, तुम चेक क्यों नहीं करते हो, तुम चेक क्यों नहीं करते हो, चेक करो फिर दो। जरूरी है पौष्टिक क्या है ये मालूम हो, चटपटा क्या है ये मालूम हो। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट ईट, क्योंकि मैं तो खुद खाती हूँ, मैं तुम्हें कैसे मना कर दूं कि तुम मत खाओ। बस फर्क यह है कि मैं वो रोड साइड वाली टिक्की नहीं खाऊंगी। कैंसर हो सकता है, इट्स कार्सियोजेनिक। जितना तेल पुराना होता जाएगा, बार 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 उसमें तल रहे हैं, वो उतना ज्यादा खराब 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 होता चला जाता है। अब वो आदमी अपना मुनाफा कमाने के लिए देसी घी में तो तल के देगा नहीं तुम्हें। और जो ये कहते हैं कि हम देसी घी में तल रहे हैं, उनके देसी घी की भी चेकिंग होनी चाहिए। हम तो कराते, जिसे आवश्यकता पड़ने पर हम लोग देसी घी जैसे बाजार से एक दो हैं डेयरी उनसे मंगाते, तो बीच बीच में हम उनके घी की चेकिंग करवाते, लैब भेज देते। और फिर कई बार लैब से रिपोर्ट आती है ये असली नहीं है, इसमें सूअर की चर्बी है, इसमें गाय की चर्बी है, जिसको केमिकली ट्रीट करके आर्टिफिशियल उसमें सुगंध डाल के केमिकली ट्रीट करके खुशबू बिल्कुल ऐसी देसी घी जैसी, पर वो असली नहीं है। तो फिर हम वो छोड़ देते हैं। भाई आप किस किस से लड़े, हम क्या करें, छोड़ना ही पड़ता है, क्या करें। फिर उसका कुछ और इंतजाम करते हैं। ये एक नैतिक जिम्मेदारी हर माता पिता की होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं इसके ऊपर ये ध्यान वो दें जिसे हम दे रहे हैं। नहीं तो मेरे लिए तो आसान है ना कि अच्छा भी कुछ भी मंगा लो, बल्कि इस तरह की चीज और सस्ती मिलती। असली घी महंगा है, गड़बड़ वाला बहुत सस्ता होता है, उसे कहते हैं भंडारे वाला घी। भंडारे में खिलाना ना सबको तो गंदा वाला। कहाँ तो आप गौ माता को सेवा करो, पूजा करो, कहाँ उसी के ही शरीर से निकली हुई चर्बी देसी घी में केमिकल वगैरह डाल के दे दी, और तुम लोग भंडारे का घी कह के उसको खा रहे हो, तो कैसे अच्छी बात ये हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लगता है कि ये स्कूल में हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, एटलीस्ट 4th ऑनवर्ड्स। नीचे वाले तो थोड़ा ज्यादा, उनको दूसरा कुछ सिखाइए, लेकिन 4th 5वीं तक आते आते ये चीज हर स्कूल में पार्ट ऑफ करिकुलम होना चाहिए। खाना बनाया कैसे जाता है, और अच्छा खाना कौन सा है, और कौन सा खाना है जो तुम्हें बीमार कर देगा। लेट्स से इस समय यहाँ मैं बहुत सारे लड़के लड़कियां देखी जिनको चश्मे लगे हुए। क्यों लगे चश्मे? जवाब यह है, एक, आपके माता पिता बहुत सारा प्रोसेस्ड खाना खाते रहे हैं। शुगर इंटेक, रिफाइंड ऑयल्स का इंटेक उनका ज्यादा रहा है। वो आसन प्राणायाम नहीं करते थे। तो जब बीज बहुत अच्छा नहीं होगा तो उससे फसल कभी अच्छी नहीं हो सकती। आंखें कमजोर कोई किसी की 50 के बाद हो रही हो तो आई कैन स्टिल कहूंगी कि एज रिलेटेड ये डिजेनरेशन हो रही है। पर मैं एक्चुअली उसको भी कैसे मानूं, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे योगी देखे जो 125 साल के हैं, जो 152 साल के हैं, कोई चश्मा नहीं लगा, कोई चश्मा नहीं, कोई हियरिंग एड नहीं, कोई उठने बैठने के लिए छड़ी नहीं। एक बार की बात है, हम हरिमिलन, योगिनी, पूर्णानंद, हम लोग गए हेमकुंड। तो गोचर नाम से एक जगह आती है ऋषिकेश से आगे, कोई 5-6 घंटे में हम पहुंचते हैं।
अगले दिन सुबह वहाँ से हेलीकॉप्टर की सर्विस नहीं शुरू हुई थी। तो हमने सोचा कि चलो इसी में चलते हैं, नई चीज़ है, उद्घाटन करते हैं। पहुँच गए हम उद्घाटन करने। फिर जहाँ ऊपर जाना था गुरुद्वारा साहब, तो टाइम बहुत थोड़ा था हमारे पास, क्योंकि मौसम खराब था, फ्लाइट देर से चली, देर से पहुँचे, टाइम कम था, और हमको वापस गोविंद धाम भी आना था दर्शन करके। तो मैंने कहा यहाँ से ऊपर 4 किलोमीटर था और बहुत सख्त चढ़ाई, हम लोग घोड़े पे चलते। हमारे स्वामी जी बोले, अच्छा घोड़े पर? मैं जब वापिस भी तो आना है ना स्वामी जी। ओ अच्छा, ओके मदर, वील गो ऑन हॉर्सेस। तो वो भी बैठ गए, चले तो गए। दर्शन के बाद जब लौटने का समय हुआ ना, तो मुझे कहते, मदर आई एम नॉट गोइंग टू सिट ऑन द हॉर्स नाउ। मैं तो कैसे जाएंगे? बोले हम पैदल चलेंगे। तो स्वामी राम कृपालु जी और पूर्णानंद ये भी बोले, मैं नहीं जाऊंगा घोड़े पर, बड़ा खतरनाक है। जाते में तो तुम ऊपर देख रहे हो पहाड़, आते में तो खाइयां ही दिखनी है। बोले ये तो खतरनाक है, हम नहीं जाएंगे। ओके। तो मैं बैठ गई घोड़े पर और हम लोग उतर रहे हैं, और फिर मैंने देखा स्वामी जी, एज उनका उस टाइम होना चाहिए आई थिंक सो 71, एंड स्वामी जी इज रनिंग, और वो इसको कह रहे, भागो भगवान, हमारे साथ साथ भागो। और ये भाग रहे हैं। इवन ही स्कैर्ड ऑफ हाइट्स, क्योंकि इस तरह की जर्नी पहली बार किया था। अब जब हमारा चलना शुरू हुआ ना, अब वो घोड़े तो कहाँ होते हैं, वो बेचारे मरियल से खच्चर से ही होते। तो मैंने ना उसको थोड़ी देर में कहा, मैं भाई जरा रोकियो, मैं नहीं जाऊंगी इस पे ज़्यादा कठिन है बैठना। और फिर मुझे लगे कि असली मजा तो ये ले रहे हैं। हमारा खच्चर टिकर 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 टिकर, और उसको कितना भी मना करो ना, खाई की तरफ मत चलो, कहता वहीं चलूंगा, इसीलिए तो खच्चर है वो मेरी बात ही ना सुने। उसको बोलो भाई इसको साइड में कर दे, बोलो नहीं मैं क्या करूं। कहते नहीं नहीं एकदम सेफ है। मैं तू तो रह नहीं दे, एकदम सेफ है। क्योंकि हमने देखा वो कईयों का खच्चर गिरा और उनको चोटें भी लगी। खैर मैंने उतरे, आवाज दी, मैं स्वामी जी रुको। और वो पलट के मुझे देख रहे हैं कि अच्छा पैदल? कहते हाँ हम वेट करते। तो फिर हम चले, फिर लगा चलने में तो समय ज़्यादा लग रहा है, तो मैं चलो फिर जो फार्मूला उन्होंने अपनाया वही फार्मूला हम अपनाते। तो भाग के आना शुरू किया। स्वामी जी अब सड़क है, ऐसे चल लो। कहते नहीं ये सड़क है और इससे घूम के आओ तो फिर ये सड़क है। अब इन्होंने नया प्लान निकाला, बोले ऐसे चलेंगे डायगोनल। मैं कहा तुम ही जाओ, हम नहीं जाएंगे। अब वो इतनी तेज भाग रहे हैं, तो इसने कहा कि मुझे तो लगा मेरा दिल मुंह से बाहर आके गिर जाएगा, इतनी तेज धड़क रहा था। रनिंग 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 एंड आई एम लाइक वॉकिंग ऑन द रोड। और कुछ पंजाब की संगत आ रही थी, और वो ना यूं देखते हुए ऐसे पीछे इन लोगों को, तो कह रहे हैं ये बाबा की खांदा है। स्वामी जी की जटा बहुत बड़ी थी, जब वो पूरी ऐसे जटा बांध ले ना, तो यहां तक उनकी जटा आती थी। अब वो इस जटा में डायगनली भाग के आ रहे हैं कच्चे पर। तो इट वॉज अ सीन टू वॉच, इट वॉज एक्चुअली अ सीन टू वॉच। हम लोग बहुत जल्दी भी पहुंच गए, लेकिन द फन, द एड्रेनलिन रश विच वी हैड, दैट वॉज अमेजिंग। किसी ने पूछा उस समय पर कि जब आप इस तरह पगडंडियों पर भाग रहे थे, गिर जाते तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। कहते बचाने वाला जो है, रखने वाला भी वही है, और जब वो साथ है और जब तक शरीर रहना है तो रहेगा ही ना, उसके पहले कुछ हो नहीं सकता। संत हम उसी को कहते हैं जिसको कोई फिक्र नहीं, जिसे कोई चिंता नहीं, जो शरीर को मैं नहीं मानता है, जो इस शरीर को ईश्वर की दी हुई धरोहर मानता है, जानता है, और इस जीवन का सदुपयोग करता है। ऐसे व्यक्ति के मन में डर कैसे हो सकता है? So that was a journey which
I am really fond of even talking about it every time. वापिस आती हूं श्लोक पर. भगवान कहते हैं कि जिसका मन इंद्रियों के पीछे लग के संसार में भागता रहता है, उनका हाल ऐसा है कि जैसे पानी में हम बोट छोड़ दें, नाव छोड़ दें, और बहुत तेज हवा चल रही हो, तो वो तेज हवा उस बोट को उल्टा भी सकती है, गिरा भी सकती है. वो कभी सीधी नहीं रह सकती है, सुरक्षित नहीं रह सकती है. ऐसे जिसकी इंद्रियां और मन असंयमित होते हैं, उनका मन उसी बोट की तरह हो जाता है जो तूफानों में और तेज हवाओं में फंस गया, तो वो तो डूबेगा ही डूबेगा, वो ठीक नहीं रह सकता. तो हमारी इंद्रिय और हमारे मन में एक संयम होना चाहिए. आपके पास पैसे हों तो आपके पास 10 दोस्त कॉलेज में बन जाएंगे. आप कॉलेज अगर स्कूल में या मतलब कार में आते हैं तो आपको बहुत से फ्रेंड बन जाएंगे. तो वो फ्रेंड आपके बन रहे हैं या कार के बन रहे हैं? आपके पास बाइक है, जेब में पैसे हैं, बड़ी गर्लफ्रेंड बन जाएंगी. क्यों? उनको राइड मिल रही है. बहुत से दोस्त बन जाएंगे, यार यार करके बैठेंगे, यार यार करके तुम्हारे पैसे पे ऐश करेंगे, और जब तुम्हें घर से जूता पड़ेगा तो भाग जाएंगे. और जब वो आंटी बोलेगी कि बेटा तुम नहीं समझा सकते थे, बोले मैं क्या समझाऊं, यही ले गया था, बियर पीते हैं, गर्मी बड़ी है, चलो. झूठ बोल देगा वो तो उसी से, वो तो भाग गया, जूता आपको पड़ रहा है. ये आपका दोस्त कैसे हो सकता? इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते. अगर आपकी इंद्रियां संयमित नहीं है और मन संयमित नहीं है, आप कैसे समझ पाएंगे कि आप किस पर विश्वास कर ले? आपकी बुद्धि की बोट तो पहले सही होनी चाहिए. एक लड़का क्लास के एग्जाम में फेल हो गया, तो पापा ने लिया जूता हाथ में और लगे सेवा करने. तो कहता डैडी रुको 1 मिनट, न्याय करो मेरे साथ. बोले बेटा न्याय करो? क्या मतलब न्याय करो? तू फेल हुआ, जूता पड़ेगा, न्याय हो रहा है. बोले ना ना, जूता मुझे मत मारिए, जूता मोंटू को मारो. मोंटू? कौन मोंटू? बोले वो नुक्कर वाले अग्रवाल जी का लड़का मोंटू. बोले मैं उसको जूता क्यों मारूं? कहते मैं नकल उसी की तो की थी. मोंटू पढ़ के गया होता तो मैं फेल नहीं होता. तो जूता मुझे नहीं, मोंटू को पढ़ना चाहिए. तो मोंटू को पढ़े कि इसको डबल पढ़े? अब पढ़ाई भी नहीं करी, नकल भी कर रहा है. ऐसे तो नहीं होता है. तो हमारा मन बुद्धि अच्छा तभी चल सकता है until and unless we learn the truth from untruth and we learn the right from wrong. And how will we learn the right from wrong? That can only happen when you listen satsang or when you listen to, like say, Bhagavad Gita or any Upanishad. That is your manual for life. If you don't have this manual, then actually you cannot run the machinery of your own life properly. कैसे कैसे जिए अगर हमें कोई ये नहीं सिखाए? फिर मैं कहूंगी कि इस बात का अफसोस है कि जब माता पिता ऋषि होते थे तो बच्चों को ज्ञान घर से मिल जाता था. अभी माता पिता ऋषि नहीं रह गए. नॉर्मल तो ऐसा ही है ना, वो पिताजी पैसे कमाने में लग गए हैं, मम्मी घर चलाने में लग गई है. फिर आजकल मम्मियाँ भी, क्या पहले तो टिकटॉक था, आजकल वो फेसबुक, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, वो सारा दिन रील बनाती रहती. लड़के को लगा रखा बेटा ठीक से पकड़ियो, और मम्मी घाघरा पहन के डांस कर रही है. और जब मम्मी ही घाघरा पहन के डांस करेगी और पिताजी को कोई लेन देन नहीं, क्योंकि उनको तो पैसे से लेन देन हो गया, तो संस्कार कौन देगा? मैं कई बार जब किसी बच्चे से नाम पूछती हूँ ना, जैसे किसी से पूछा तुम्हारा क्या नाम है, तो उनने अपना नाम बोला कि मैं मनीष अग्रवाल हूँ. मैंने कहा मनीष तक ठीक है, आगे जो सरनेम है ना, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं.
क्यों? इसके दोनों फायदे और नुकसान हैं। फायदे ये हैं कि अगर आप एक अच्छे वैश्य परिवार में जन्मे हैं तो वैश्य की जो परिभाषा है ना वो ये है कि वो धन कमाता है बहुत अच्छे से, और वो जितना धन कमाता है उसका 10% या 50% वो दान करता है, वो समाज की सेवा में लगाता है। अभी मुझे चंडीगढ़ में एक परिवार मिले, उन्होंने बताया कि उनके दादा ने पीजीआई चंडीगढ़ के पास, मैंने ठीक उस हॉस्पिटल के पास एक धर्मशाला बनवाई। क्यों? ताकि जो मरीज के फैमिली आएंगे वो कहाँ रुकेंगे? मरीज तो गया हॉस्पिटल में, फैमिली कहाँ जाए, वो कहाँ खाए? मैं क्या सोच लगाई उन्होंने। वो धर्मशाला आज भी चल रही है, हजारों 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 लोग जाके उसमें रहते हैं। अपने पेशेंट की देख रेख करना, केयर करना पॉसिबल हो जाता है। नहीं तो होटलों में जाके रुकना पड़े तो कितना पैसा लग जाता है। क्या दूर की सोच लगाई। वैश्य हैं, धन बहुत अच्छा कमाते हैं, पर सोच देखिए उनकी कैसी बढ़िया। पर ऐसी सोच क्या हर वैश्य में है? नहीं, जोड़ने में लग गए हैं। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, इक्विटी शेयर बाय कर लेते हैं, कल का फ्यूचर सिक्योर कर लेते हैं, मेरे बच्चे पोते पोतियां खाएंगे, ये सोच करके वो पैसा आपको मल्टीप्लाई करने में लग गए हैं, वो दान करना भूल गए। हम ब्राह्मण किसको कहते थे? जिनको पढ़ने लिखने में, एजुकेशन में, शास्त्रों के अध्ययन में बहुत रुचि होती थी, और वो निष्ठा के साथ अपने संयम को पालन करते थे कि दोनों समय वो संध्या करते हैं, गायत्री का जप करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, मंत्र अनुष्ठान करते हैं, और फिर ये जब वो तैयार हो जाते हैं तो वो दूसरों को शास्त्रों को पढ़ाते हैं। तो एक ब्राह्मण वो हैं जो पढ़ते पढ़ाते हैं, एक ब्राह्मण वो होते हैं जो कर्म कांड है कि यज्ञ करना है, कि कोई संस्कार करना है, कि जनेऊ धारण करना है, कि यज्ञ करना है, कि नया घर बनाना है, कि किस तिथि पे बनाएं, तो वो ज्योतिषाचार्य है। तो वो इस तरह से समाज की सेवा करते थे। क्या आज सब वर्मा शर्मा यही काम कर रहे हैं?